भाई एनडीए तो 400 प्लस आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के मौन पे सवाल खड़ा कर दिया। साहब रैली पे उनके बयान पे सवाल करते तो बात भी समझ में आती, मौन पे भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। 7वें चरण के मतदान में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। बिहार की 8 सीटों पे 7वें चरण में मतदान होने को है। आखिरकार लगातार एक तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव जनसभा का 251 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार बार बार आना। क्या लगता है कि 2014 और 2019 वाला मोदी मैजिक क्या 2024 में भी दिखेगा, या फिर इस बार जो कांग्रेस का जो स्लोगन है हाथ बदलेगा हालात, किसका कितना असर होगा? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णन। तो पहले अभी हम इनसे बातें करेंगे और जानेंगे इसके पीछे की बातें। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद वेद। अभी 7वें चरण के मतदान में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। क्या लगता है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार 251 का जनसभा का भी आंकड़ा पार कर गए हैं। क्या लगता है, कैसा है असर? देखिए, तेजस्वी के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। ईमानदारी से बात करें तो तेजस्वी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, और तेजस्वी को भी इस बात का एहसास हो गया था शुरू से ही कि बिहार की जनता उनको बुरी तरीके से नकार चुकी है। बिहार की जनता फिर से बिहार में जंगल राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार का राज नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार बार बार इसलिए आ रहे हैं कि ये चुनाव हम प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही लड़ रहे हैं, हम वोट प्रधानमंत्री के लिए मांग रहे हैं। बिहार भारत के उन राज्यों में से है जहां विकास की गति को तेज़ी देना भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी खुद से आकर के अपनी ये बात बिहार की 14 करोड़ जनता के सामने कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार की 14 करोड़ जनता को सामने से कहना चाहते हैं कि मैं हूँ और मेरी ये गारंटी है। तो बिहार के प्रति उनका प्यार है, बिहार के प्रति उनकी सीरियसनेस है, जो बार बार वो बिहार आ रहे हैं। लेकिन उसी पे विपक्ष ने तो हमला किया है कि कहा है कि अब प्रधानमंत्री को तो हमने तो रोड पे ला दिया, ऐसा भी बात उन्होंने कहा है बीच में, और भी तरह तरह की बातें कही हैं। इस पे क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी किसी राजघराने से तो आए नहीं थे, न किसी राजनीतिक परिवार से आए थे। सड़क से उठे हुए कार्यकर्ता थे, और सड़क से उठा हुआ कार्यकर्ता सड़क पे तो कभी भी नज़र आ सकता है। नरेंद्र मोदी जी अगर रोड शो कर रहे हैं या गांव में कस्बों में जा रहे हैं तो ये नया क्या कर रहे हैं? भाई ऐसा काम तो अगर तेजस्वी जैसे राजकुमार, राहुल जी जैसे शहजादे कर रहे हैं तो उनके लिए नया है, क्योंकि उन्होंने तो बचपन में कभी सड़क देखी नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मैं एक आम कार्यकर्ता था, और भाजपा का आम कार्यकर्ता सड़क से ही संघर्ष करके जाता है, तो उनके लिए सड़क पे संघर्ष कोई नई चीज़ नहीं है। विपक्ष तो उनके मौन से भी परेशान है, तो रैली से तो परेशान होगा ही होगा ना, रोड शो से तो परेशान होगा ही होगा। अच्छा, उनकी तरफ से ऐसे भी आकलन किया जा रहा है कि 300 पार इस बार आ रहे हैं, जबकि आप लोग का नारा है अब की बार 400 पार। क्या लगता है? भाई एनडीए तो 400 प्लस आ रहा है। अब 400 प्लस के बाद जितनी सीटें बचती हैं विपक्ष उसी में रहेगा ना। 4 तारीख नज़दीक आ रही है, आप देख लेंगे कि 4 तारीख को किस तरीके से ये इंडी गठबंधन एक दूसरे के ऊपर छींटा कसी शुरू कर देता है। अभी से ही आपको ईवीएम और ये सारी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। ये सब बहाने होते हैं। तेजस्वी जी को और तेजस्वी जी के साथियों को पता है कि 4 तारीख को राजनीतिक रूप में उनकी राजनीतिक अस्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है। इसीलिए अभी से ही वो ये सारी चीज़ें तैयारी कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल जब गवर्नर हाउस, राजभवन के विषय में ऐसी बातें कर रहा है तो उसकी हताशा निराशा तो आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने कल माननीय प्रधानमंत्री के मौन पे सवाल खड़ा कर दिया। साहब रैली पे उनके बयान पे सवाल करते तो बात भी समझ में आती, मौन पे भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष इस बात को जान गया है कि 4 तारीख को माननीय भाई नरेंद्र मोदी फिर से यानी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा, 6 चरण का मतदान हुआ जिसमें वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुताबिक अगर देखा गया तो काफ़ी कम रहा। ये 7वें चरण का मतदान बस होने को है, क्या लगता है इस पे कैसा असर रहेगा? देखिए, इस बार जो मतदान के समय मौसम था वो बड़ा ही असाधारण था, बहुत ही असाधारण था। गर्मी का आलम ये था कि आपने सुना होगा कुछ लोगों की जान तक चली गई। एक तो बहुत बड़ा कारण ये रहा। दूसरा एक बड़ा कारण मैं आपको व्यवहारिक कारण बताता हूँ। मतदान केंद्रों पे वैसी व्यवस्था भी नहीं थी। मतदान केंद्र पे लंबी लाइन लगी थी और वो लाइन धूप में खुले आसमान के नीचे लग रही थी। पहले दूसरे चरण के बाद कहीं कहीं कुछ व्यवस्था में सुधार नज़र आया, पर इन चीज़ों के कारण भी मतदान के प्रतिशत में कमी आई है। इतनी तेज़ गर्मी में बहुत सारे बुज़ुर्ग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने आप को बचाने में लगे हुए थे। मतदान करना उनके लिए ज़रूरी था, लेकिन जितनी भीषण गर्मी थी और जिस तरह के इंतज़ामात थे मतदान केंद्र पे, उसमें बहुत सारे लोगों ने घर में ही अपने आप को रखा। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण। तो इनका कहना था कि साफ तौर पर जब 4 जून को जो रिज़ल्ट आएगा, जिसमें इनका कहना था कि एनडीए 400 पार होने वाली है, वहीं विपक्ष पे भी इन्होंने हमला किया है कि उनका जो नारा है 300 पार का, उनका तो खाता तक नहीं खुलने वाला है इस बार। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें भारत लाइव और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।